भारत का ओलंपिक में नया सवेरा। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। इससे देश भर में खुशी की अपार लहर और जश्न का होना स्वाभाविक है। वैसे ओलंपिक में छोटी कामयाबी पाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया भर के खिलाड़ियों और एथलीटों से प्रतिस्पर्धा होती है। इसके लिए जरूरी है पूर्व तैयारी, खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रॉपर ट्रेनिंग और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिलना, साथ ही साथ गवर्नमेंट का समर्थन। ये सब कुछ होना बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर पेश है पिछले अब तक के हुए ओलंपिक्स और हाल ही के ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन की गहन समीक्षा करते हुए अनेक पहलुओं पर कंप्लीट एनालिसिस और साथ में कुछ दिलचस्प बातें भी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा चंपावत और आपका स्वागत है कार्यक्रम आमने सामने में। और आइए आगे बढ़े उससे पहले वही एक रिक्वेस्ट आपसे फिर करते हैं कि ये आपका अपना चैनल है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो देखते देखते इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे एक लाइक दे रखा है, उसे लाइक भी दबा ही दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप जो कुछ भी लिखना चाहें इस ओलंपिक के बारे में आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा वीडियो उन लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो नई नई जानकारियां रखना पसंद करते हैं और ओलंपिक्स के बारे में जो सब कुछ जानना चाहते हैं जो कि अब तक हुआ है। चलिए और चर्चा शुरू करें उससे पहले एक थैंक यू बनता है उनके लिए जो दिल्ली के वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और आज के कार्यक्रम के स्क्रिप्ट राइटर हैं विपिन कुमार बहुगुणा। हम उनके आभारी हैं जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए तुरंत हामी भर दी। एक्चुअली हम चाहते थे कि ओलंपिक से जुड़े विषय पर सारी जानकारी प्रामाणिक और कंप्लीट एनालिसिस हो, इसलिए हमने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने हमारे लिए लिखा और इन्होंने ये बहुगुणा जी, जिन्हें देश विदेश में कई खेलों के आयोजन के कवरेज का व्यापक अनुभव है, हम उनका दिल से थैंक यू करते हैं। तो चलिए चर्चा आज के मसले पर। विश्व के सबसे बड़े खेल मेले में पहली बार भारत ने कुल 7 पदक हासिल कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि अमेरिका ने पहला स्थान लिया है 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ। वहीं कुल 113 पदक हुए अमेरिका के। वहीं चाइना ने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल 88 पदक जीते। लेकिन इन देशों में वो खुशी और रोमांच पैदा नहीं कर पाए होंगे जो हमारे देश में केवल इन 7 पदकों ने कर दिया है ना। हरियाणा के 23 वर्षीय युवा जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता और इतिहास रच डाला। देश ने एथलेटिक्स में ये पहला सोना जीता। ये पदक एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह और पीटी उषा के सेकंड से भी कम अंतर से चुक जाने की टीस को दूर करता है। मिल्खा सिंह के बेटे जो मिल्खा सिंह ने कहा कि नीरज को इसके लिए धन्यवाद, जबकि पीटी उषा ने लिखा, शुक्रिया मेरे बेटे, तुमने 37 साल बाद मेरा सपना साकार कर दिया। पेरिस में 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीते थे। नॉर्मन प्रिचर्ड ने 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीते थे। लेकिन इस विदेशी खिलाड़ी को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने कभी अपना खिलाड़ी नहीं माना। प्रिचर्ड के 2 मेडल भारत के नाम दर्ज हैं, पर स्वतंत्रता के बाद भारत अपने देशी खिलाड़ियों के दम पर एथलेटिक्स का पदक जीतना चाहता था। हम ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स में तमाम प्रयासों के बावजूद चौथे नंबर से आगे नहीं बढ़ पाते थे। मिल्खा सिंह और पीटी उषा जैसे नामी एथलीट होने के बावजूद खाली हाथ लौट आए थे। 1960 में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में शानदार दौड़ लगाई, पर सेकंड के कुछ हिस्से से चौथे स्थान पर छूट गए। जबकि 1984 में पीटी उषा भी सेकंड के 100वें हिस्से से पीछे छूट गई। अब तो सीधा गोल्ड हासिल हो गया है। पहले ही दिन मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल और आखिरी दिन नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल ने देश में लोगों की बाछें खिला दी। दुनिया के नामी देशों के सामने हम केवल 7 पदकों के साथ अदने से लगते हैं। लेकिन 1980 में मॉस्को में हॉकी का स्वर्ण जीतने के बाद लगातार
16 साल तक ओलंपिक से खाली हाथ लौटने के बाद जब 1996 में लिएंडर पेस ने टेनिस में जब ब्रॉन्ज मेडल जीता तो ये इकलौता पदक भी किसी सोने के पदक से कम नहीं लगता था। सन 2000 की बात करें तो सिडनी के अगले ही ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भी 54 किलोग्राम महिला भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत को खाली हाथ लौटने से बचाया। उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीतकर तहलका मचाया। इस तरह 1996 के बाद से हम लगातार पदक जीतते आ रहे हैं, पर कुल जमा एक एक पदक हासिल हो रहे हैं, जिसमें सोने की चमक कहीं नहीं थी। एक जमाना वो भी था जब भारत लगातार हॉकी में गोल्ड मेडल जीतता था। हम अन्य खेलों में कहीं भी तब नजर नहीं आते थे, पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद के जमाने में हमने लगातार गोल्ड जीतने से शुरुआत की। 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस में, 1936 में बर्लिन, 1948 में लंदन, 1952 में हेलेंस्की और 1956 में मेलबर्न के ओलंपिक्स में हमने लगातार 6 गोल्ड जीते थे। इनमें पहले 3 मेडल जिताने में ध्यानचंद का ही योगदान रहा। 1960 के रोम ओलंपिक में हमने सिल्वर पदक से संतोष किया, जबकि टोक्यो में 1964 में फिर से हमने हॉकी का गोल्ड जीता। 1968 के मैक्सिको और 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में हमारी हॉकी कांस्य पदक तक उतर आई। बीजिंग में 2008 के ओलंपिक भारत के लिए नया सवेरा लेकर आया। पहली बार हमने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड हासिल किया और पहली बार ही 3 खेलों में पदक जीते। 1952 के बाद एक बार फिर कुश्ती का ब्रॉन्ज हासिल हुआ, जबकि निशानेबाजी और मुक्केबाजी में पदक एकदम नए थे। कसाबा जाधव के बाद सुशील कुमार कुश्ती का पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 66 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती का ब्रॉन्ज दिलाया, जबकि विजेंदर सिंह ने मिडिल वेट मुक्केबाजी में एक और ब्रॉन्ज दिलाया। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल करके ओलंपिक में भारत के लिए एक नई इबारत लिख डाली। भारत 2012 में जब लंदन ओलंपिक के लिए रवाना हुआ तो उसे निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी में बड़ा गुमान था। देश के खेल प्रेमियों ने सोचा कि हमारे खिलाड़ी इस बार पदकों की संख्या दुगुनी तिगुनी करेंगे और सोने की बरसात होगी। उन्होंने लंदन ओलंपिक में पदकों की संख्या को जरूर दोगुना किया, पर सोने की चमक कहीं नहीं थी। लंदन में हमने बीजिंग के 3 पदकों को दोगुना करके 6 कर दिया। बीजिंग में कुश्ती का कांस्य जीतने वाले सुशील कुमार ने लंदन में अपने पदक पर चांदी का मुलम्मा चढ़ा लिया। लंदन में सुशील कुमार ने लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव हासिल किया। कुश्ती में दूसरा पदक सुशील के साथ ही योगेश्वर दत्त ने जीता। विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल का सिल्वर मेडल जीता, जबकि गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल का ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन रही मैरी कॉम गोल्ड तो नहीं जीत पाई, पर उन्हें ब्रॉन्ज मेडल तो हासिल हो ही गया। इसके अलावा साइना नेहवाल ने पहली बार बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2016 के रियो द जेनेरियो ओलंपिक निराशाजनक रहे। इसमें लंदन के 6 पदकों से घटकर केवल 2 मेडल रह गए। यहां भी सोना कहीं नहीं था। 2 महिला खिलाड़ी 2 पदक जीतकर भारत का सम्मान बचा लाई। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन का रजत पदक जीता, जबकि साक्षी मलिक ने कुश्ती में भारतीय पहलवानों की लाज रखते हुए 58 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 पिछले साल होने थे। इस बार जो हुए हैं वो पिछले साल होने थे, पर अब खाली स्टेडियमों में इसका आयोजन किया गया। भारत को अन्य ओलंपिक की तरह इसमें भी बहुत सी निराशाएं हाथ लगी। फिर भी टोक्यो ओलंपिक पदकों के लिहाज से भारत के लिए अब तक का सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ। मुक्केबाजी में 8 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम
उम्र दराज होने के बावजूद आशाओं के केंद्र में थी, लेकिन वो पदक जीतने में असफल रही। ऐसे ही लंदन ओलंपिक से आशाएं बंधा रही दीपिका कुमारी एक बार फिर से फिस हो गई। उनसे और उनके पति अतानु दास से बंधी उम्मीदें बेतरह टूट गई। निशानेबाजी में युवा महिला शूटर मनु भाकर पर देश की निगाहें जमी थी, पर वो भी असफल रही। महिला हॉकी में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, पर वो पोडियम पर स्थान नहीं बना पाई। कुश्ती में विनेश फोगट गोल्ड की दावेदार मानी जा रही थी, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। कुश्ती में गोल्ड का दम भरने वाले बजरंग पुनिया अलबत्ता बमुश्किल ब्रॉन्ज जीत पाए। पीवी सिंधु से भी बैडमिंटन में गोल्ड की उम्मीद थी, पर उन्हें कांसे से संतोष करना पड़ा। जबकि रवि कुमार दहिया 57 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती हारकर गोल्ड से चूक गए। उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। ओलंपिक में पदक जीतना बड़ी उपलब्धि होती है, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल ही क्यों न हो। हमारे देश की पीड़ा 2 बार बेहद महीन अंतर से चौथे स्थान पर पिछड़ जाने की रही, लेकिन अब हम पदक पाने लगे हैं। टोक्यो ओलंपिक शुरू होते ही मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर उमंग और हौसले से भर देने वाली शुरुआत की। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की ही दूसरी महिला खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन ने 64-69 किलो वेल्टर वेट में ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर महिला शक्ति का परिचय दिया। जब पीवी सिंधु ने तीसरा पदक दिलाया तो लगा इस बार ओलंपिक में महिलाएं ही बाजी मारती चली जा रही हैं। सो हॉकी टीम जब पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची तो भारतीय उम्मीदों को जगना स्वाभाविक था। बहरहाल महिलाएं तो नहीं, लेकिन पुरुष हॉकी टीम 40 साल बाद ओलंपिक पदक हासिल करने में कामयाब रही। कुश्ती में रवि कुमार के सिल्वर और बजरंग पुनिया के ब्रॉन्ज जीतने के बाद अंतिम पूर्व दिन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। नीरज ने पहले ही प्रयास में 87.03 मीटर की दूरी नपवा दी। दूसरे प्रयास में नीरज ने उससे भी दूर यानी 87.58 मीटर भाला फेंका और ये प्रदर्शन सोना जीतने के लिए काफी था। अन्य खिलाड़ी लगातार प्रयास करते रहे, पर कोई भी इस प्रदर्शन के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। भारत के ये 7 पदक अमेरिका के 113 पदक के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते, लेकिन स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक भारतीय खेल जगत को उम्मीद दिलाने और भविष्य की राह दिखाने वाले हैं। ये केवल क्रिकेट पर सिमट रहे देश को अन्य खेलों का भी महत्व दर्शाते हैं। और अब देश के जाने माने कवि दिल्ली के महेंद्र शर्मा जी, उनकी एक जोशीली कविता जो हम तक पहुंची है और यहीं पर इसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो आप उस पर गौर फरमाइएगा। ओलंपिक में देश का झंडा किया बुलंद, भारत में चहुओर छाया है आनंद। बेटे हो या बेटियां खेले अद्भुत खेल, कई विदेशी सूरमा पीछे दिए धकेल। आने वाले वक्त में खूब कमाओ नाम, देते हैं शुभकामनाएं, शत शत तुम्हें प्रणाम। हमारी भी दिली ख्वाहिश यही है जो इन कवि महोदय ने कही है। आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के पटकथा लेखक हैं दिल्ली के वरिष्ठ खेल पत्रकार विपिन कुमार बहुगुणा। तो अगली बार फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य मसले पर चर्चा के साथ। तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप चैनल, आपका अपना चैनल है, इसे जल्दी से अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट आप लिखना चाहें आज की वीडियो के बारे में उसे ज़रूर लिखिएगा और किसी एक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारी मेहनत कामयाब होती है। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद।